हेलो करो। बोलो हम लोग जा रहे हैं आज। अपनी चोट दिखाओ कहाँ लगी है। ये किसवा के चोट लग गई थी कल, ये गिर गई थी साइकिल से खुद ही। क्या लगा मुन्नी? ये साइकिल का टेबल के कॉर्नर लग गया है गिरते हुए इनके ना, तो काफ़ी ज़्यादा निशान आया है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड नहीं आया है। तो ये कि चलें अब हम लोग चलते हैं बाहर चल के देखते हैं हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। ये इनका किचन टाइम है, या तो मैं किचन में लाजमी मिलेंगे, हमारा किचन कभी खाली नहीं रहेगा। हम लोग निकल चुके थे घर से पहले पापा के घर पे गए, पापा के घर से बहन को लिया, बहन के साथ छोटा बड़े भाई के भतीजा और भतीजी भी आ गए थे, मतलब मेरे भतीजा भतीजी और बड़े भाई के बच्चे दोनों, बेटा और बेटी, और छोटी भाभी गई हुई थी अपने घर पर रुकने के लिए। तो बस मैं ये वीडियो शूट कर रही जा रही थी और गाड़ी चलाए जा रहे थे हस्बैंड। हम लोग का भी कुछ इरादा नहीं था, रास्ते में ही डिसाइड हुआ था कहाँ जाना है, कुछ फ़ाइनल ही नहीं हो रहा था कहाँ जाए समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि छुट्टी थी और छुट्टी वाले दिन तो सब जगह ही रश होता है। तो बस वही फ़ाइनल कर रहे थे कहाँ जाए रास्ते में। अब अभी तक हमें नहीं फ़ाइनल के कहाँ जाते हैं, देखते हैं कि हम लोग कहाँ पहुँचते हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम था, रश बहुत था रोडों पे, क्योंकि छुट्टी थी। तो पता नहीं छुट्टी वाले दिन सभी क्यों निकल जाते हैं, वर्किंग डे था जबकि। और फिर जो है हम लोग का डिसाइड हो गया था फाइनली कि हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग जाएंगे नाज़िमाबाद फ्राई डेडीज़ पे। और खुले हुए तो इसको 2 साल हो गया है, काफ़ी टाइम से हम लोग देख भी रहे थे, मगर जाने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ था, क्योंकि इतनी दूर का हम लोग जो है जाते नहीं हैं, करीब करीब में ही ज़्यादातर चले जाते हैं। फिर बस ये बहन की सिस्टर की बर्थडे थी, तो हमने कहा चलो आज ट्राई कर लेते हैं, बच्चे भी हैं, उसने भी कहा चलो वहीं चलते हैं जब न्यू जगह है और ट्राई भी नहीं किया है तो। और कुछ टाइम पहले जो है मेरे जेठ जेठानी भी जाके आए थे, तो उन्होंने भी तारीफ़ की थी, तो हमने कहा चलो चल लेते हैं। जब हम इंटर हुए तो एनवायरनमेंट वगैरह बहुत अच्छा था, और यहाँ पे ये फ्राइड राइस वगैरह बना रहे थे, और ये इन्होंने ऑफ़र्स वगैरह लगाई हुई थी, इनकी 3 डील चल रही थी, और इन्होंने ये ईद की वजह से डेकोरेट करके रखा हुआ था। बहुत अच्छा ही इंटीरियर वगैरह यूज़ हुआ था, छोटा सा था, कैफ़े टाइप का था। सिटिंग वगैरह इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी इनकी, बस छोटी सी सिटिंग थी, जैसे कि 15 या 20 अफराद की सिटिंग होगी, मगर अच्छा था ये। पहले हम लोग बाहर बैठे तो जो है वो सामना हो रहा था, सब दरवाज़ा वगैरह खुला हुआ था, तो सामने सारे लड़के खड़े हुए थे, तो हम लोग ये अंदर की तरफ आ गए थे। यहाँ पे बस यही एक ही टेबल लगी हुई थी, इसमें 6 या 7 सीटें थी, तो हम लोग ने कहा चलो हमारे लिए तो काफ़ी है। थोड़ी सी गर्मी थी यहाँ पे, मगर हम लोग जो है यहाँ पे कंफर्टेबल थे। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया, खूब खेला, यहाँ पे मज़ा किया, और काफ़ी अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ था। तो बस हम लोग मेन्यू कार्ड का वेट कर रहे थे, अभी तक मेन्यू कार्ड नहीं आया था, क्योंकि हमने जगह चेंज की थी, तो वेटर पहले वो वाली चेयर पे मेन्यू कार्ड दे गया था, मगर इस वाली चेयर पे अभी तक मेन्यू कार्ड नहीं। तो बस यहाँ पे मैं चीज़ें देख रही थी, इंटीरियर वगैरह देख रही थी, किचन वगैरह में झाँक रही थी कि चीज़ें कैसी बन रही हैं, क्या है। अच्छा साफ़ सुथरा सा माहौल था, और डेकोरेशन बहुत अच्छी की हुई थी। पिलर्स वगैरह पे ये दरख्त वगैरह बनाए हुए थे, पत्ते लगाए हुए थे, आर्टिफिशियल था सब, मगर बहुत ही अच्छा लुक दिया हुआ था। एक छोटा सा मतलब कैफ़े टाइप का बहुत अच्छा लुक दिया हुआ था। ये आ गया था मेन्यू, हम डिसाइड कर रहे थे चीज़ें, हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगवाई थी, और बस अब यहाँ पे हम लोग किस्वा को छेड़ रहे थे। आपको क्या मंगवाना है? आज किस्वा की ईदी से पैसे खाएँ, वो चीज़ खाएँगे हम लोग। हाँ किस्वा लेके आइए, किस्वा की ईदी से हम लोग खाएँगे आज। हाँ, और जहारा और अली भी देंगे ईदी में, थोड़ी थोड़ी शेयरिंग।
तो खाने का ऑर्डर दे दिया था और यहाँ पे चल रहा था फ़ोटो शूट, क्योंकि बहुत अच्छी लग रही थी। वॉल नहीं पहना, फ्लैक्स था ये स्टैंड लकड़ी का बना के उस पर खड़ा किया हुआ था। तो यहाँ पे बस मैं फ़ोटो शूट करवा रही थी और यहाँ पे अली इंतज़ार कर रहा था खाने का, इसको भूख लग रही थी। कभी कभी हम लोग ऐसे ही निकल जाते हैं अमेरिकन सिस्टम पे, ये कि आज इसकी बर्थडे थी तो हम लोगों ने जो है दे दी थी ट्रीट। यहाँ पे बस बातें कर रहे थे और किस्सा और ज़ारा दोनों आपस में खेल रही थी। और यहाँ पे जो है हम ऑर्डर का भी वेट कर रहे थे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो हम लोगों ने जो है इतना ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं दिया था, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग से इतना नहीं खाया जाता, फिर गर्मी बहुत थी तो इस वजह से भी हमने कहा चलो और कुछ कम होगा तो फिर हम लोग बाद में मंगवा लेंगे। और यहाँ पे ये किस्सा लटक रही थी टेबल पे, कुर्सी पे चढ़ी हुई थी, चढ़ते चढ़ते खुद ही लटक गई। तो बस वो अब उतर नहीं जा रहा था उनसे कि वो कैसे उतरे, तो फिर ये टेबल के ऊपर चढ़ के जो है फिर उतरी थी। इनके बाबा ने फिर ऊपर खींच लिया था। तो बस यही होता है कि घूमने फिरने में मज़ा आता है। और यहाँ पे आ गया था ऑर्डर। यहाँ पे जो है हमने 2 बर्गर मंगवाए थे और एक पिज़्ज़ा लोडेड कुछ था वो मंगवाया था। बस टेस्ट एवरेज था, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, मगर ये कि हम बच्चों के साथ ये चीज़ें इनफ थी। और एक बीफ बर्गर था और एक चिकन बर्गर था। बर्गर के नाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहे कौन से मंगवाए थे, क्योंकि कभी कुछ डिसाइड हो रहा था, कभी कोई डिसाइड हो रहा था, फिर पता नहीं कौन से 2 फ़ाइनल हुए थे, 2 या 3 फ़ाइनल हुए थे। तो मुझे नहीं याद नाम के कौन से 3 फ़ाइनल हुए थे। और बाकी एक जो है इनका स्पेशल फ़्राइज़ था और यहाँ पे किस्सा ने आते ही फ़्राइज़ खाने स्टार्ट कर दिए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो ये कुछ खा रही हैं, वरना तो ये कहीं जाके कुछ खाती ही नहीं है। इतना तंग करती हैं खाने में। तो बस मिल बाँट के हम लोग ने सब कुछ फ़िनिश कर दिया था। हमने ये नहीं मंगाया था कि ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। हमने कहा चलो सब एक जगह ही खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा सब चख लेंगे। तो ये चकाचुकी में ही पेट बहुत ज़्यादा फुल हो गया था हमारा। उसके बस खा पी के फ्री हो गए थे, हम लोग ने बिलिंग वगैरह कर दी थी। तो यहाँ पे ये वॉल बहुत अच्छी बनी हुई थी, पूरा ग्रास और लकड़ी का काम हुआ था इस पर। हमने उस पर तस्वीरें खींचने लग गए थे बच्चों की। फिर हम लोग निकल गए थे रास्ते में ही थे हम लोग। फिर रास्ते में से डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ जाए। बच्चों ने कहा आइसक्रीम खानी है, हम लोग ने कहा चलो हुसैनाबाद ही चलते हैं। हुसैनाबाद की कराची आइसक्रीम हमें बहुत पसंद है और जब उस तरफ के करीब करीब जाते हैं तो हम लोग लाजमी हुसैनाबाद की जो है आइसक्रीम खाते हैं। कराची आइसक्रीम की डिप कॉर्न स्पेशली हमारी मोस्ट फेवरेट है। डिप कॉर्न तो हम लोग लाजमी ही खाते हैं। बस थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए कभी कभी हम लोग निकल जाते हैं। घर में भी ज़ाहिर है हर वक्त रह रह के हस्बैंड की शिफ्टों की ड्यूटी है, तो वो भी थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाते हैं घर में रह के। और मैं भी ज़ाहिर सी बात है इतना नहीं जा पाती, उनके बिना ही नहीं निकलती। तो मैं भी थोड़ा सा वो हो जाती, एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, तो बच्ची भी खुश हो जाती है। तो बस कुछ हुसैनाबाद का हाल ये था कि एक तो ट्रैफिक और ऊपर से गटर का पानी बेइंतहा, बहुत ज़्यादा गटर का पानी भरा हुआ था और आगे सब जाम लगा हुआ था बहुत ज़्यादा। ये पूरा कॉर्नर जो था ये मेमन तक का, ये पूरा पानी गटर से भरा हुआ था। मेमन की गली में हम लोग गाड़ी पार्क करके आए तो फिर यहाँ पे हमें दिख गया माशाल्लाह कॉर्नर। यहाँ के जो है स्नैक्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। हमने रमज़ानों में ट्राई किया था, इत्तेफाक से इनके पास सभी चीज़ें रखी हुई थी। तो हस्बैंड ने कहा चलो ट्राई करने के लिए एक आध चीज़ ले लेते, क्योंकि रमज़ानों में हम पूरी चीज़ें नहीं लेके आए थे, थोड़ी थोड़ी 1-2 आइटम ही लेके आए थे। काफ़ी मतलब जो अच्छे आइटम थे, जो यूनिक आइटम थे वही लिए थे। तो उसमें से भी 2-3 आइटम रह गए थे, तो हमने कहा चलो ले लेते हैं और थोड़ा सा ये भी ट्राई कर लेंगे। फिर ये हम लोगों ने ले लिए थे, पार्सल ही ले लिया था। हमने कहा चलो गाड़ी में या फिर कहीं बाद में जो है खा लेंगे, गाड़ी में बैठ के ही खाएंगे, क्योंकि हुसैनाबाद पे बहुत रश था। फिर हम लोग गए कराची आइसक्रीम। तो कराची आइसक्रीम पे भी बहुत रश, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था। मतलब ऐसा लग रहा था कि आप जो है फ्री में कुछ दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने भी हिम्मत नहीं आ रही और हम भी पहुंच गए, लाइन में लग गए आइसक्रीम खाने के लिए। हमने कहा नहीं भाई खानी है तो खानी है। बस बच्चे थोड़ा साथ होते तो तंग करते हैं, रश में रुकते नहीं हैं, आगे पीछे भागते हैं। ज़ाहिर लोगों का रश अलग होता है, गाड़ियाँ अलग होती हैं, लेकिन फिर भी भाई हमने हार नहीं मानी और हम भी जो है आइसक्रीम लेके ही खा के ही हमने दम तोड़ा। बस यहाँ पे इन्होंने ये गलती कर दी थी कि हमने बच्चों की ली थी, हमने मांगी थी कप में और इन्होंने हमें पकड़ा दी कोन में बच्चों की। अब बच्चों को खिलाना एक अज़ाब हो गया। एक तो बैठने की जगह नहीं, रश इतना, ऊपर से इतनी गर्मी थी तो वो बहुत ज़्यादा ही मेल्ट हो रही थी। तो बस जैसे तैसे करके हमने खाई और बच्चों को भी खिलाई। इस वजह से मैं आइसक्रीम की वीडियो नहीं बना पाई।
क्योंकि जो है रश भी बहुत था, और बच्चों की जो वो उन्होंने कप की जगह कोन पकड़ा दी थी ना, उसने पूरा का पूरा हमारा सत्यानाश करके रख दिया था। पूरे हाथ वगैरह हर चीज़ हमारे आइसक्रीम में हो गया था, और फिर बच्चों भी जो है बहुत मुश्किलों से बच्चों ने भी खाया, क्योंकि ज़ाहिर है वो इतना मेल्ट हो रहा था। फिर जो है हम लोग वापसी घर आने के लिए निकल गए थे। घर आने के लिए निकल गए तो बच्चों ने पार्क का रोला डाल दिया। एक तो ये बच्चे भी हैं ना, जब निकलो इनको पार्क लाजमी जाना होता है, कितना ही बचा बचा के क्यों ना लेके चले जाओ। अरे इतना खिला पिला दिया, घुमा दिया, आज तो पार्क छोड़ दो। नहीं भाई, पार्क तो जैसे इन लोगों के लिए कुछ पता नहीं क्या है। जबकि पार्क में भी कोई इतना ज़्यादा इन लोगों ने नहीं खेला था, क्योंकि ज़ाहिर है पूरे दिन का थके हुए थे सफ़र में, लेकिन फिर भी हम बच्चों को ले गए थे पार्क। बस घर में भी थोड़ी समेटा समाटी चल रही थी, तो उसकी भी थकान थी, तो हम लोग इसमें थे कि बस फटाफट घर पहुंच के थोड़ा आराम करें। तो नहीं, बस बच्चों ने पार्क का रोला डाल दिया, तो हम बच्चों को ले गए थे पार्क। कहीं दूर दूर नहीं लेके गए थे, बस रास्ते में ही शाह फैसल का रूट ले लिया था। शाह फैसल में ही एक पार्क है 3 नंबर पे, तो हम लोग बच्चों को वहाँ ले गए थे। थोड़ी देर वहाँ खिलाया पिलाया उनको, क्योंकि ज़्यादा दूर जाने की हिम्मत भी नहीं थी, और टाइम भी बहुत ओवर हो रहा था। अगले दिन छुट्टी तो थी, मगर जो है फिर भी थकन हो रही थी, क्योंकि घर में भी समेटा समाटी चल रही थी शिफ्टिंग की। किराए के घर में रह रहे हैं तो अब दूसरी जगह शिफ्ट करना है। घर हमारा अपना भी घर था, मगर बस वही कहते हैं ना कि बड़ों के फ़ैसले कभी कभी बच्चों के लिए अज़ाब बन जाते हैं। वही कुछ सीन हमारे साथ भी था। हमारे ससुर और चाचा ने मिलके थोड़ा सा बस क्या बोलें, मिलके या कुछ करके, ये तो हमें नहीं पता, अल्लाह ही जानता है। लालच थी उनकी या क्या था। ससुर की तो इंतकाल हो चुका है, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। मगर जो है ये जो दूसरों की बातों में आके अपने ही बच्चों का घर बर्बाद करते हैं और अपने ही बच्चों को रुलाते हैं ना, तो फिर वो भी ज़ाहिर सी बातें नहीं सर्वाइव कर पाते। यही है कि मैं तो बस यही बोलूँगी कि अल्लाह सबों के हक़ में बेहतर फ़ैसला करे, लोगों की बद्दुआएँ ना समेटे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब माँ और बीवी की दिल से निकली हुई बद्दुआ लगती है ना, तो वो सीधा अर्श पे ही जाती है। ये बात समझ आ जानी चाहिए लोगों को, मगर लोग नहीं समझते इस बात को। खैर, वो बाद में कभी टॉपिक खुला तो मैं आपको ज़रूर पूरी डिटेल बताऊँगी कि जो है किस तरह से जो है हमारे साथ हुआ, और हमने किस तरह से मुश्किल दौर में भी साल 1.5 साल जो है मुश्किल टफ़ टाइम रहा हम पे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हुए हैं। अभी भी हमें पता है कुछ सेटल नहीं हुआ है, अभी भी कोई ना कोई कहानी बाकी है आगे, लेकिन आगे जो है अल्लाह बेहतर करे। बस हमारे हक़ में दुआ कीजिएगा। ब्लॉग का करते यहीं एंड अल्लाह हाफ़िज़।